हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस टेस्ट पेपर में हम जीव विज्ञान के कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाजरा, बी मटर, सी धान, डी सेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धान। ब्लास्ट रोग धान में होता है। दूसरा प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी एंथ्रोपोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, पौधों का जनक अंग कौन सा होता है? पौधे का जनक अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी फूल, डी पत्ती। पौधे का जनक अंग होता है फूल। चौथा प्रश्न है, अग्निनिर्जा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेब, बी बाजरा, सी संतरा, डी केला। अग्निनिर्जा रोग सेब से संबंधित है। सेब में अग्निनिर्जा नामक रोग होता है। पांचवा प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी साइकोलॉजी, डी होमोलॉजी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। छठा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी नीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल रंग। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। सातवां प्रश्न है, पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंडप, बी कार्पेल, सी पुंकेसर, डी इनमें से कोई नहीं। पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न है, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए बोरोन, बी जस्ता, सी कॉपर, डी मैग्नीज। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कॉपर। कॉपर की कमी के कारण आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। नौवां प्रश्न है, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी जिब्रेलिन, सी एथिलीन, डी ऑक्सिन। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रथम पादप हार्मोन है जिसकी खोज की गई थी। 10वां प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी जिंक, डी पोटास। धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जिंक। देख लेते हैं 11वां प्रश्न, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है केंद्रक में? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम, डी पोटास। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। 12वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब होती है? ऑप्शन ए दिन में, बी रात में, सी संध्या के समय, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए यह दिन में होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिन में। 13वां प्रश्न है, असत्य फल है, आपको बताना है असत्य फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, बी नाशपाती, सी कटहल, डी उपरोक्त सभी। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी सेब, नाशपाती और कटहल ये तीनों असत्य फल के उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न है, सबसे छोटा फूल किसका होता है? ऑप्शन ए रैफ्लिसिया, बी वुल्फिया, सी लिली, डी लेवेंडर। तो सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया का और सबसे बड़ा रैफ्लिसिया का। अब 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल होता है किसका? ऑप्शन ए रैफ्लिसिया, बी लैवेंडर, सी लिली, डी गेंदा। तो सबसे बड़ा फूल होता है रैफ्लेसिया का। 16वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? 16वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोग्लिसरिक एसिड, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 17वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी जल।
प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी लाइकेन, सी कवक, डी हरे शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हरे शैवाल। हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, बी एरिल, सी पुष्पक्रम, डी मध्य फल भित्ति। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। 20वां प्रश्न है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केला से, बी मूंगफली से, सी सेब से, डी आलू से। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मूंगफली से। टिक्का रोग किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मूंगफली से। 21वां प्रश्न है, पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी अपघटन, सी निषेचन, डी जनन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को या अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 22वां प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का क्या होता है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी पेशी ऊतक, डी तंत्रिका तंत्र। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक। 23वां प्रश्न है, फूलों की खेती क्या कहलाता है? फूलों की खेती क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हर्टिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी फ्लोरिकल्चर, डी सेरिकल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए 6, बी 10, सी 16, डी 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 16। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो जल से कौन सी गैस निकलती है? तो जल का स्ट्रक्चर होता है H2O और इससे निकलती है ऑक्सीजन। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए O2, बी CO, सी N2, डी CO2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है। 27 नंबर प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी बाह्य त्वचा द्वारा, डी कैम्ब्रियम द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जाइलम द्वारा। जाइलम ऊतक के द्वारा, तो जड़ों के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा जो जल है और खनिज लवण है वह जड़ों से होते हुए शरीर पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। और फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो पत्तियों में भोजन बनता है वह पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो जाइलम का काम है जमीन से जल और खनिज लवण को लेकर के पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, और पत्तियों में जो फ्लोएम ऊतक है वह पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 28वां प्रश्न है, 2,4-D क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीटनाशक, बी विस्फोटक, सी कवकनाशक, डी खरपतवार नाशी। तो 2,4-D क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी खरपतवार नाशी। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। 30वां प्रश्न है, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी इनमें से कोई नहीं।
खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। 31वां प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए, भ्रूणपोष, बी, फलभित्ति, सी, पुष्पक्रम, डी, इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। 32वां प्रश्न है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, बी, जीवाणु, सी, कवक, डी, इनमें से कोई नहीं। 32वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कवक। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। 33वां प्रश्न है, पुष्प का मादा अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अंडप, बी, कार्पेल, सी, पुंकेसर, डी, ए और बी दोनों। 33वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप और कार्पेल, और नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर अंग है। सत्यफल के उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, मटर, बी, आम, सी, सेब, डी, ए और बी दोनों। तो सत्यफल के उदाहरण है मटर और आम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी मटर और आम सत्यफल के उदाहरण हैं। 35वां प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए, कवक, बी, जीवाणु, सी, शैवाल, डी, इनमें से कोई नहीं। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कवक। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन कवक से निकाले जाते हैं। 36वां प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पुष्पकली से, बी, जड़ से, सी, तना से, डी, पत्ती से। 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पुष्प की कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। 37वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? ऑप्शन ए, ऊष्मीय ऊर्जा, बी, रासायनिक ऊर्जा, सी, भौतिक ऊर्जा, डी, विद्युत ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में। 37 का बी ऑप्शन सही होगा, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 38वां प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी, प्रोटीन, सी, क्लोरोफिल, डी, लिपिड। 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। 39वां प्रश्न है, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन, बी, स्टार्च, सी, वसा, डी, प्रोटीन। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। 40 नंबर प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए, जाइलम, बी, फ्लोएम, सी, पैरेनकाइमा, डी, कोलेनकाइमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो पत्तियों में खाद्य पदार्थ बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, वह पत्तियों से होते हुए पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो खाद्य पदार्थ है वह पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। और एक जाइलम ऊतक है। जाइलम ऊतक का क्या काम है? जाइलम ऊतक के द्वारा पृथ्वी से जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। इस तरह से आज हमने 40 प्रश्नों के हल कवर किए। ये 40 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को कई बार स्मरण कर लें। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसका भी अध्ययन कर लें, बार बार वीडियो को देखें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।